ये क्वेश्चन करते हैं। दो रजिस्टर्स हैं 1 किलो ओम 2 किलो ओम, है ना, ये सीरीज में हमने लगा रखे हैं एक आइडियल बैटरी के साथ में, जिसका ईएमएफ जो है 6 वोल्ट है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 किलो ओम रजिस्टर। ये 2 किलो ओम वाला जो रजिस्टर है ना, बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 किलो ओम एज शोन। तो ये एस्पेक्ट अपन ने वहां पे भी डिस्कस किया था जब अपन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने वाला जो टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे। अपन ने ये डिस्कस किया था कि जो वोल्ट मीटर जो डिज़ाइन होते हैं इस तरह से, वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाते हैं, और एक्यूरेट रीडिंग नहीं देने का मेन कारण वही होता है कि वोल्ट मीटर को जैसे ही हम सर्किट में ऐड करते हैं वैसे ही सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सर्किट के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो उसी पे है ये क्वेश्चन। ठीक है, इससे वो जो एस्पेक्ट अपन ने वहां पे डिस्कस किया था बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सपोज ये वोल्ट मीटर होता ही नहीं है ना, ये वोल्ट मीटर नहीं होता तो सर्किट में क्या करंट होता है? आई नॉट 6/3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इतना करंट होता है। और 2 किलो ओम वाला जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस को वी आई बोल देते हैं। तो वी आई जो है वो कितना हो जाएगा? आई नॉट इंटू 2 किलो ओम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। यहां से वैल्यू डाल दें, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो गया? इन दोनों का एक नेट रेजिस्टेंस हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है आपका कितना? 10 किलो ओम। ठीक है, हैवी है पर फिर भी जो है वो है ना, इन्फिनिट तो नहीं है। वोल्ट मीटर का इन्फिनिट रेजिस्टेंस हमको चाहिए आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, तो 10 किलो ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 × 10 अपॉन 2 + 10, है ना, दोनों पैरेलल में हो गए। तो ये कितना हो गया? 20/12 5/3, इतना किलो ओम हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो अपन ने एग्जांपल लिया है उसमें एक्चुअली क्या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होकर के शो हो रहा है, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंसेज में अपन ने डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लिया। ठीक है, तो इसीलिए जो आर इफेक्टिव है वो 2 किलो ओम से घट करके अराउंड 1.7 किलो ओम रह गया केवल। जो एक्चुअल केस में इस रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस में, है ना, 50 से 100 गुना का अंतर रहता है। तो उतना अंतर रहता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इस अपन बेसिकली इस एरर को मैग्नीफाई करना था, इसीलिए अपन ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिया नहीं। ठीक है, आर इफेक्टिव ये हो गया। तो वोल्ट मीटर लगाने के बाद में क्या पोटेंशियल डिफरेंस रह गया? वी फाइनल। ठीक है, तो बेसिकली आई आर, है ना, नया करंट इनटू रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6/1 + 5/3, है ना, टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस निकाला अभी अपन ने इस कॉम्बिनेशन का, और ये मल्टीप्लाइड बाय 5/3, तो वी एफ कितना आ गया? तो ये कितना हो गया? 15/4 वोल्ट, मतलब 3.75 वोल्ट। ठीक, अब इसको आप कंपेयर करें इससे, जब वोल्ट मीटर नहीं था तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस 4 था। ठीक है, और वोल्ट मीटर लगाने से हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर किया वो 3.75 आया। ठीक है, तो बेसिकली एरर यदि हम बोलें वोल्ट मीटर लगाने से, इस केस में कितना हो गया? 4 - 3.75, तो 0.25 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरर तो जैसे एक्चुअली हमको मैग्नीफाई करना था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। पर जैसे इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो यदि काफ़ी हाई हम कर दें, है ना, स्पेशली वोल्ट मीटर का यदि रेजिस्टेंस,
इस रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये एग्जाम्पल के लिए हमने केवल 5 टाइम्स लिया, 5 टाइम्स से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस केस में फिर एरर बहुत कम रह जाता है ना, 0.01 0.2 उस टाइप का एरर रह जाता है, ठीक है। पर एरर जरूर रहेगा, और उसका कारण ये है जो अपन ने डिस्कस किया क्वेश्चन में, ठीक है।